हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए एक टॉपिक ले गया हूँ क्लास 10 के केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, धातु तथा अधातु। पहला है धातु, दूसरा अधातु। धातु को इंग्लिश में मेटल्स बोलते हैं और अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातुओं के कुछ प्रमुख गुणधर्म के बारे में। तो आइए जानते हैं। अब इसमें जो धातुएं होती हैं यानी वे तत्व धातुओं की श्रेणी में आते हैं जिनमें ये मुख्य 5 गुण पाए जाते हैं। मुख्यतः ये 5 गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं उनको धातु कहते हैं या धातु कहलाते हैं। जैसे पहला इसमें है कि ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत यानी ऐसे धातुएं जिसमें से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह या उसका चालन आसानी से हो जाता है, वही सुचालक कहलाते हैं। फिर दूसरा इसमें तन्य होते हैं। ये जो धातुएं होती है तन्य होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्यूक्टाइल बोल, यानी इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं से तार खींचा जा सकता है, पतले पतले तारों के रूप में उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो उसी गुण को तन्यता बोला जाता है, ड्यूक्टाइल बोलते हैं या तन्य बोलते हैं उसको। फिर तीसरा इसमें गुण है आघात वर्धनीय, यानी धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता का होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि जब भी किसी ठोस या भारी वस्तुओं से जैसे हथौड़े से धातुओं पर चोट पहुंचाई जाती है या उस पर टक्कर लगाई जाती है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, फैल जाता है। तो उसी गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीय बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मैलिएबल बोला जाता है। फिर जिसके बाद चौथा इसमें गुण है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, यानी जो धातुएं होती हैं उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम होता है उसमें हल्के सफ़ेद रंग की चमक पाई जाती है, जो सोना होता है उसमें हल्के पीले रंग की चमक पाई जाती है, जो तांबा होता है उसमें भी हल्के पीले और सफ़ेद रंग की चमक पाई जाती है। तो इसी तरह से जितनी भी धातुएं होती हैं सब में एक विशेष चमक पाई जाती है जिसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद पांचवा इसमें गुण है धनायन बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी धातुएं जो होती हैं उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो धातुएं होती हैं धनायन कब बनाती हैं, क्योंकि उसके वाहतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसमें बहुत अधिक रहती है। जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं कि जो सोडियम धातु होता है यानी यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन में बन जाता है। इस तरह से समीकरण द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसके धातुओं के सामान्य गुण या सामान्य लक्षण है। इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कई ठे, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, सिल्वर या चांदी ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत से इसमें उदाहरण ले सकते हैं। ये सब धातुओं के उदाहरण है। इसमें देखा जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है और ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन उसको धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि एक ही गुण इसमें दिखाई देता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। अन्य जो गुण होते हैं या गुणधर्म होते हैं वो उसमें परिलक्षित नहीं होता है या नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये रहा धातु के सामान्य गुण और उनके उदाहरण के बारे में।
अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे अधातुओं के सामान्य गुण और उसके उदाहरण के बारे में। अब इसमें अधातुओं में भी सामान्य 5 गुण होते हैं। पहला आता है ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी इसमें से विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात ये इनसे तार नहीं खींचा सकता, ये डिक्टाइल नहीं होते। ये इसका दूसरा गुण है इसमें कि तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, यानी तन्य नहीं है। अब इसके बाद दूसरा है कि ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी यह किसी हथौड़े से इस पर मारा जाता है तो ये धातुएं क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, भंगुर होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रिटल। जैसे धातुएं जो होती है आघात वर्धनी होती है, यानी धातुओं पर जब हथौड़े से मारते हैं तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल वृद्धि हो जाती है, लेकिन टूटते नहीं है। और अधातुएं क्या होती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो उसी गुण को उसको भंगुर बोला जाता है, ब्रिटल बोला। फिर चौथा, इसमें धात्विक चमक, कोई विशेष धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। कुछ ही अधातुएं हैं जिसमें विशेष धात्विक चमक पाई जाती है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन में सफेद रंग की चमक पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे अधातुएं हैं जिसमें चमक पाई जाती है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश जो अधातुएं हैं उसमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। फिर पांचवा इसमें गुण है इसका ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हमेशा रखती है। जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, Cl- बनाता है, तो इसको इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसके सामान्य 5 गुण है। इसके उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। अधातुओं की श्रेणी में हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह से तमाम उदाहरण इसमें लेते हैं अधातुओं की श्रेणी में। अब इसके बाद आगे आते हैं, हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें दोनों गुण होते हैं, धातुओं के भी और धातुओं के गुण होते हैं। अर्थात वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु कहा जाता है, उसको उपधातु बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मेटलॉयड्स बोला जाता है, मेटलॉयड्स। अब देखिए उपधातु क्या होता है कि वे तत्व जो धातुओं और धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इनमें बहुत ही कम उदाहरण होते हैं, यानी कम तत्व होते हैं जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें उदाहरण लिया जाता है आर्सेनिक और एंटीमनी का। ये आर्सेनिक का संकेत है AS, और ये एंटीमनी है। तो ये 2 उदाहरण इसमें ले सकते हैं हम लोग उपधातु। अब ये उपधातु को बताया जाता है कि जो उपधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, यानी वह अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। अब इसी में हम बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि जो धातु होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारी होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अर्थात जो धातुओं के ऑक्साइड क्षारी हैं तो वह केवल अम्ल से ही अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय हैं तो वह केवल क्षार से ही अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी उसमें केवल एक ही गुण प्रदर्शन होता है। लेकिन उपधातु इसमें दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए इनके जो ऑक्साइड होते हैं दोनों होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारी भी होते हैं। अर्थात ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसको उभयधर्मी बोला जाता है, एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो इसमें एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु कहते हैं, मेटलॉयड्स बोलते हैं। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। तो ये धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हम लोग जाने।